इस वक्त हम मौजूद हैं और इन तमाम बात इसलिए हम कह रहे हैं कि बिलासपुर के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हिंदू महासभा के हितेश तिवारी जी, उनको लगातार फ़ोन के माध्यम से उनको धमकी भरा कॉल आ रहा था कि आप धर्म के क्षेत्र पे आप बिल्कुल ना आएँ और अपने जो धार्मिक संगठन से दूरी बनाएं, यही आपका मृत्यु का कारण बनेगा। इस तरह की तमाम अनर्गले बातें जो हैं पाकिस्तान कथित जो हितेश तिवारी जी ने हमें बताया कि जिस तरीके से वो धमकी भरा मैसेज हमको और कॉल्स कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को लेकर हम प्रदेश अध्यक्ष जो हितेश तिवारी उनके साथ हम मौजूद हैं, उनसे पूरे मामले को जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनको फ़ोन कॉल्स आए और किस तरह की धमकी भरे मैसेज दिए और आगे उन्होंने क्या कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से अपनी बात रखी है। हितेश तिवारी जी, आपको किस दिन और किस तरह के मैसेज या कॉल आए जो धमकी का रखा गया, बताएं। नमस्कार, मैं हिंदू महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हितेश तिवारी आप समस्त दर्शकों का और प्रमुख रूप से आरजे न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े पैमाने में जो हिंदू धर्म के प्रति अहित करने वाले लोग हैं। अब पाकिस्तान के जो कॉल कोर्ट से हमको जो नंबर आया है, इसकी सत्यता से जांच चल रही है कि वास्तव में ये पाकिस्तान से है कि हिंदुस्तान से है, कि हमारे जो हमसे जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो लोगों ने ऐसी हरकतें की है, या हम जो समाज के प्रति जो कार्य कर रहे हैं उससे चिढ़ने वाले जो लोग हैं वो ऐसे हरकत। तो हमने इसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से ये गुहार लगाई थी कि इसकी जाँच की जाए। उन्होंने तत्काल रूप से एक्शन लेते हुए FIR करवा दिया है और आगे उसकी जाँच की जा रही है। जैसे जैसे स्पष्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे मामले सामने आते जाएंगे कि वास्तव में हमारा दुश्मन है कौन। हम लगातार हिंदू हित के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का हिंदू समाज में कभी भी कोई भी यदि हानि होती है तो उसके लिए सर्वप्रथम आज छत्तीसगढ़ में हिंदू महासभा खड़ा होता है। हम या हमारे लोग कोई भी जो संस्था इतनी बड़ी कार्यरत है इस छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान से हिंदू संगठन को कॉल आना ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि छत्तीसगढ़ तक मतलब जो है फ़ोन आ गया। ये एक मुद्दा इंटरनेशनल होने जा रहा है। आज सरकारें जो हैं आज हमारे साथ हैं, आज हमारा साथ दे रही, प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है। अब देखना ये है कि आगे की वास्तव में पाकिस्तानी कॉल है या किसी ने फर्जी रूप से जो है देश के अंतर्गत इस कार्य को। हितेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लगातार आप धर्मांतरण के खिलाफ जो हैं वो आप क्षेत्र में और राज्य में आप काम करते आ रहे हैं। हो सकता है कि ये उसी के उद्देश्य से कि कहीं कॉल न किया होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बात तो आपने बिल्कुल सही पकड़ी है कि हम लगातार पिछले 8 वर्षों से जो धर्म से जो हमारे जो हिंदू धर्म से जो विचलित होते चले जा रहे हैं, जो समाज हम लोग जिन समाजों को छोड़ चुके थे, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है कि हम किसी व्यक्तिगत किसी धर्म को टिप्पणी नहीं करते, हम किसी धर्म के ऊपर बात नहीं करते, परंतु हम ये जो लालच जो लोगों को दिया जाता है, जो लालच के आधार पे हमको फ़ोन आते हैं, भैया ऐसी ऐसी बात है, तो हम लगातार उनको वापस अपने हिंदू धर्म में ला रहे हैं। कहीं हो सकता है कि कहीं कोई ऐसे हमसे चिढ़ने वाला कोई हो सकता है, हम इस पर डायरेक्ट हम किसी को क्लेम भी नहीं कर सकते जब तक पुलिसिया जांच चल रही है तब तक। परंतु ये बात सत्य है कि हम लगातार इस देश में जो हमारे ज़्यादातर जो SC ST जो भाई बंधु हैं, जो ST ST वर्ग के हैं, जो निरंतर हमसे सम्मान नहीं पा रहे हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से उनसे क्षमा भी चाहता हूँ कि हम लगातार उनके सम्मान के लिए खड़े हैं। आज पूरा हिंदू समाज उनके सम्मान के लिए खड़ा है। वो किसी भी तरीके से अपने आप को अकेला या अछूता ना समझे। आज भी उनको कोई दिक्कत है तो वो मेरे पर्सनल निजी नंबर में भी संपर्क कर सकता है। हम लगातार हर जिले प्रमुखों को आदेश जारी कर दिए, कहीं पर भी ऐसी सूचना आपको मिलती है, किसी भी प्रकार का कोई लालच देके धर्म को आपके परिवर्तन करना चाहता है तो आप मेरे को बताइए। लगातार इस पे भी मेरे जो है लगातार कार्य हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को संदेह ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक मामला पुलिसिया है, इस पर जांच चल रही है और बहुत सारे लोग हिंदू धर्म से चिढ़ने वाले हैं। न जाने किसकी कृत्य है, ये जल्द ही जल्द सामने आएगी। माननीय पुलिस अधीक्षक जी के अनुसार उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी हम उस अपराधी को पकड़ेंगे जिन्होंने ऐसी गंदी और तुच्छ हरकत की। एक बात और जानना चाहूँगा हितेश जी कि आपने लगातार संगठन के लिए आप बेहतर काम किए हैं और जो भूले भटके लोग हैं उनको आप समाज के मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस कॉल के आने के बाद मन में डर बैठा हो या आपको जो 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 भी मन में एक दहशत की माहौल थोड़ी है?
ये तो हम जिस दिन इस राजनीति में घुसे थे तो हमको पता था ये सारी घटनाएं हमारे ऊपर घटेंगी। हम हिंदुत्व की झंडा यदि उठाएंगे तो हमको आक्रमण होगा, हमको वार होगा। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे कलेजे में या मेरे दिल में डर बढ़ जाए। मैं हिंदू धर्म के लिए मैं भगवा झंडा उठाया हूँ तो मैं अपनी मृत्यु को साथ लेके उठाया हूँ। मेरे को ना डर है ना भय, सिर्फ महाकाल की जय है। अब आगे देखेंगे क्या होगा। और मैं किसी से न डरता और ना मैं कभी डरूंगा। ऐसे धमकियां अगर पाकिस्तान देता है, यदि उसके में दम है तो खुद सामने आए और सामने आ कर के दे। क्यों वो इस तरीके से अप्रत्यक्ष करते हैं यदि अगर वो पाकिस्तानी है तो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो सिर्फ हिंदू संगठन को लेकर चलने के बाद एक अलग ही हो जाती है। सभी धर्मों को एक सम्मान मिलना चाहिए, सभी धर्मों के हित के लिए आपको काम करना चाहिए हिंदू संगठन के साथ साथ। देखिए बात ऐसा है कि जितने भी जो धर्म है मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम जो भारत का एक सनातन धर्म था मैं सबसे पहले उसका अग्रणी हूँ। उन्होंने मुझे इसका मतलब मैं उन्हीं के अनुकरण में चल रहा हूँ और मैं एक सनातन धर्मी हूँ। मैं सर्वप्रथम हिंदू धर्म को महत्व देता हूँ और मैं हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ अपना भगवा झंडा उठा करके चल रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी माध्यम से हाईलाइट हूँ, फेमस हूँ। मेरे साथ जो दो भी जुड़ेंगे, मैं अगर अंतरात्मा से उनको जोड़ दिया तो यही मेरी सफलता है। और मेरी मृत्यु के बाद ये लोग दो झंडा उठा के घूमेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले। हम मानते हैं कि ये सर्वधर्म समभाव के हिसाब से हमारे संविधान में है। मैं ये भी जानता हूँ, परंतु मेरी जो भावना है ये भी परिवर्तित नहीं हो सकती, ये मैं ये भी जानता हूँ।